कुछ कीजिए जिससे आपकी इकोनॉमिकली फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपका हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाए। उसके बाद जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद जब आप लग्जरी गुड्स में जाएंगे, तो वो लग्जरी गुड्स आपके ऊपर बोझ नहीं होगा, वो उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अभी लग्जरी गुड्स अगर आप खरीदेंगे जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर एक बोझ है। ये आपको और आपकी फैमिली का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, लोग मुझे दिखाते हैं फोन कि सर देखिए आईफोन, मैं आईफोन यूज करता हूं। मैंने बोला बहुत बढ़िया फोन है, बहुत अच्छी कंपनी है। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम्हारा फाइनेंशियल लेवल क्या है, तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे घर में कितने लोग कमाते हैं, तुम्हारी कितनी फिक्स डिपॉजिट है, तुमने कोई फ्लैट लिया है, तुमने कोई जमीन ली है, तुमने कहीं इक्विटी शेयर्स में कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं तुमने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं कुछ किया है, क्या है, मतलब तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। तो बोला कुछ नहीं सर, लोन लिया, बस दुकान पे गए लोन लिया, ईएमआई कट रही है। मतलब इससे तुम्हें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो बोले नहीं सर मजा आ रहा है। अरे क्या मजा आ रहा है भाई, दूसरे तुम्हारी मेहनत की कमाई, तुम्हारा खून पसीने की कमाई लूट के जा रहे हैं भाई। वो तो अमीर हो रहे हैं, तुम गरीब हो रहे हो। तो आप समझिए ये एक बहुत बड़ा जाल है। ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने का, दूसरों को इंफीरियर दिखाने का कि भाई मैं ज्यादा बड़ा हूं। अगर मैंने किसी बड़ी कंपनी का मोबाइल ले लिया, या कोई महंगी कंपनी की टी शर्ट पहन रहा हूं, या कुछ महंगी कंपनी के जूते पहन रहा हूं, कुछ महंगी बाइक लेके जा रहा हूं, और बोल रहा हूं कि भाई ऐसी छोटी मोटी बाइक नहीं है मेरे पास, 2.5 लाख की बाइक है। ऐसा मतलब मैं छोटी मोटी बाइक चलाता ही नहीं हूं, मैं तो सीधे केटीएम ही चलाता हूं। इन सब चीजों से आप ऊपर उठ जाइए। अगर आप इन सब चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे तो आप अपने आप को किल कर रहे हैं, आप अपने आप को मार रहे हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की जगह इंस्टेबिलिटी में जा रहे हैं। आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये सब कंपनियां फेक हैं, फ्रॉड हैं, जो आपको ऐसा बताते हैं कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। भाई आपकी खून पसीने की कमाई बर्बाद हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। तो इसमें समाज और जितने भी बच्चे हैं, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी फंसते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं ना, छोटा दिखाने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे से ऊंचा बनने की ख्वाहिश में, अमीर लोगों की बात तो छोड़िए, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो भी फंसते हुए और बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस जाल में। ये एक जाल है, इस जाल को समझना पड़ेगा। देखिए लाइफ को सिंपल और इजी कर लीजिए। जितना सिंपल और जितना इजी कर लेंगे और जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप इस जाल से बाहर निकल जाएंगे। जाल किसका? लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गुड्स का जाल। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं लग्जरी आइटम्स या लग्जरी गुड्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं किसी भी महंगे मोबाइल, या फिर जैसे मान लीजिए एप्पल का मोबाइल हो, या लेवाइस की टी शर्ट हो, रैंगलर की टी शर्ट हो, या फिर आप समझ लीजिए वुडलैंड के जूते हो, इन जो लग्जरी जो गुड्स हैं, या बड़ी कार, मतलब छोटी मोटी कार नहीं, 5-6 लाख रुपए वाली कार नहीं, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की कार खरीदते हैं। मैं, ऐसा नहीं है मैं उनके खिलाफ हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को आप ये देख रहे हो, उनको आपको समझना पड़ेगा कि उनकी जो फाइनेंशियल एबिलिटी है, उनकी जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है, वो आपके फाइनेंशियल लेवल और आपके फाइनेंशियल सेटलमेंट से बहुत फार सुपीरियर है। इसीलिए वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे का जो बाप है, उसकी कोई फैक्ट्री है ना, या कोई अच्छा बिजनेस है, तो बिजनेस से वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जब वो कमा रहा है, तो वो हजारों लाखों रुपए का वो मोबाइल ले सकता है, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। जो आदमी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा रहा है, तो उसके लिए महंगी टी शर्ट लेना, 5-6 हजार की टी शर्ट लेना, 10-12 हजार के जूते लेना, या 1.5 लाख का फोन लेना, या 5 लाख की घड़ी लेना, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि जब एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, या गरीब फैमिली से, या अपर मिडिल क्लास का कोई स्टूडेंट हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, वो जब ये सोचता है कि नहीं मैं तो आईफोन ही लूंगा, मैं तो राडो की घड़ी पहनूंगा, मैं तो यही जूते पहनूंगा, मैं तो ये ब्रांड की टी शर्ट ही पहनने वाला हूं, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं करूंगा ही नहीं, और वो जिद पकड़ लेता है, और उसको वो एक जिसको बोलते हैं ना, उसको कंफर्ट लेवल मानने लगता है। तो आप, ये एक भूत घुस गया है, और इस भूत का इलाज ज्ञान के सिवा दूसरा कहीं नहीं है। क्या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, या आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपको महंगे महंगे लग्जरियस आइटम्स या लग्जरियस गुड्स दिखा दिखाकर आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, या छोटा दिखाना चाहते हैं? बहुत आजकल का अपने समाज में एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। कोई भी बच्चा, अगर मान लीजिए वो किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, अगर वो प्राइमरी से जस्ट निकला हुआ हो, मतलब 5th या 6th पास करके जैसे ही मिड लेवल पे आता है,
या फिर कॉलेज में जस्ट फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ही आता है, तो उसको इमीडिएटली लग्जरियस गुड्स उसके माँ बाप उसको देना शुरू कर देते हैं। लग्जरियस गुड्स यानी कि क्या? लग्जरियस गुड्स यानी कि फोन नहीं, नॉर्मल मोबाइल फोन नहीं, आईफोन, नॉर्मल टी शर्ट नहीं, लेवाइस की टी शर्ट या रैंगलर की टी शर्ट, ब्रांडेड टी शर्ट, नॉर्मल जूते नहीं, महंगे जूते, वुडलैंड के या बड़ी बड़ी कंपनियों के जूते, ब्रांडेड, जिनको लग्जरी गुड्स हम कहते हैं, है ना। नॉर्मल घड़ी नहीं पहनते हैं, राडो की घड़ी पहनते हैं या शेफर की घड़ी पहनते हैं, या इस प्रकार के जो ब्रांडेड लग्जरियस या महंगे आइटम्स खरीद खरीद के वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम छोटे और हम बड़े हैं, तुम कमजोर हो, हम तुमसे ज्यादा मजबूत हैं, तुम नॉर्मल हो, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तुम में बहुत ज्यादा कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, हम में देखो इतना बड़ा टैलेंट है कि हमने राडो की घड़ी पहनी हुई है, लेवाइस की टी शर्ट पहनी हुई है, एडिडास के ओरिजिनल जूते पहने हुए हैं, है ना, और हमारी बेल्ट भी इतनी अच्छी है, हमारा पर्स भी इतना अच्छा है, हमारा मोबाइल भी एप्पल का है, हम कोई ऐसा कोई छोटा मोटा फोन नहीं खरीदते 10-15 हजार रुपए का। तो इसमें समाज और जितने भी बच्चे हैं, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी फंसते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं ना, छोटा दिखाने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे से ऊंचा बनने की ख्वाहिश में, अमीर लोगों की बात तो छोड़िए, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो भी फंसते हुए और बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस जाल में। ये एक जाल है, इस जाल को समझना पड़ेगा। देखिए, लाइफ को सिंपल और इजी कर लीजिए, जितना सिंपल और जितना इजी कर लेंगे और जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप इस जाल से बाहर निकल जाएंगे। जाल किसका? लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गुड्स का जाल। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं लग्जरी आइटम्स या लग्जरी गुड्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं किसी भी महंगे मोबाइल, या फिर जैसे मान लीजिए एप्पल का मोबाइल हो, या लेवाइस की टी शर्ट हो, रैंगलर की टी शर्ट हो, या फिर आप समझ लीजिए वुडलैंड के जूते हो, इन जो लग्जरी जो गुड्स हैं, या बड़ी कार, मतलब छोटी मोटी कार नहीं, 5-6 लाख रुपए वाली कार नहीं, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की कार खरीदते हैं। मैं, ऐसा नहीं है मैं उनके खिलाफ हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को आप ये देख रहे हो, उनको आपको समझना पड़ेगा कि उनकी जो फाइनेंशियल एबिलिटी है, उनकी जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है, वो आपके फाइनेंशियल लेवल और आपके फाइनेंशियल सेटलमेंट से बहुत फार सुपीरियर है, इसीलिए वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। अब अब मान लीजिए किसी बच्चे का जो बाप है, उसकी कोई फैक्ट्री है ना, या कोई अच्छा बिजनेस है, तो बिजनेस से वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए जब वो कमा रहा है, तो वो हजारों लाखों रुपए का वो मोबाइल ले सकता है, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। जो आदमी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कमा रहा है, तो उसके लिए महंगी टी शर्ट लेना, 5-6 हजार की टी शर्ट लेना, 10-12 हजार के जूते लेना, या 1.5 लाख का फोन लेना, या 5 लाख की घड़ी लेना, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि जब एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, या गरीब फैमिली से, या अपर मिडिल क्लास का कोई स्टूडेंट हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, वो जब ये सोचता है कि नहीं, मैं तो आईफोन ही लूंगा, मैं तो राडो की घड़ी पहनूंगा, मैं तो यही जूते पहनूंगा, मैं तो ये ब्रांड की टी शर्ट ही पहनने वाला हूं, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं करूंगा ही नहीं, और वो जिद पकड़ लेता है, और उसको वो एक जिसको बोलते हैं ना, उसको कंफर्ट लेवल मानने लगता है। तो आप, ये एक भूत घुस गया है, और इस भूत का इलाज ज्ञान के सिवा दूसरा कहीं नहीं है। देखिए, 3 तरीके से जिंदगी जी जाती है। जिंदगी के 3 पायदान हैं, आप ये ठीक से समझ लीजिए। पहला पायदान है बेसिक नेसेसिटी, यानी कि जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, आपकी जरूरत को कैसे भी पूरा करने के लिए, आदमी को जिंदा रहने के लिए और जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, खाने पीने के लिए, और जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, एक नॉर्मल फोन चाहिए, है ना, नॉर्मल कपड़े चाहिए, एक नॉर्मल सा घर चाहिए, है ना, बंगला नहीं चाहिए बहुत बड़ा, है ना, एक नॉर्मल व्हीकल चाहिए आने जाने के लिए, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, एक नॉर्मल चीजें चाहिए, है ना। तो बेसिक नेसेसिटी, सबसे पहला पायदान या पहली सीढ़ी वो होती है। जब आप बेसिक नेसेसिटी और आपकी जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जब आप पूरा कर लेते हैं, है ना, उसके बाद जब आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ठीक से स्टेबल हो जाते हैं, मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, जब आप फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाते हैं, जब आपको फाइनेंशियली एक अच्छी इनकम आ रही होती है, आपके जॉब से, या आपके बिजनेस से, या आप जो भी काम करते हैं उससे, जब आपकी इनकम स्टेबल हो जाती है,
जब आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तब आप एक कंफर्ट लेवल के गुड्स और कंफर्ट लेवल के आइटम्स पे आप उस पर जा सकते हैं। कंफर्ट लेवल के गुड्स या और कंफर्ट लेवल के आइटम्स यानी कि जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सैमसंग का फोन आता है ना। सैमसंग के फोन अब 10-12 हजार के भी आते हैं, 20 हजार के भी आते हैं और 50 हजार के भी आते हैं। तो बेसिक नेसेसिटी ये होगी कि एक नॉर्मल 7-8 हजार रुपए का फोन ले लीजिए, 6 हजार का ले लीजिए, 5 हजार का ले लीजिए, तो वो बेसिक नेसेसिटी में आता है। और जब आप इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, आपकी इकोनॉमी कंडीशन यानी कि आपकी इनकम कंडीशन जब थोड़ी स्टेबल हो जाए, तब आप 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक का आप फोन ले सकते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फोन, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इसी भाषा को समझते हैं, है ना। कपड़े भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं, जूते भी इसी तरीके से ले सकते हैं। पहले जब आपकी इकोनॉमिकली आप स्टेबल नहीं है, इनकम से फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है, तो आप कैसे एकदम से लग्जरी गुड्स में चले जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है और लग्जरी आइटम्स खरीदने लग जाएंगे दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, तो आप एक गहरे अंधे कुएं में चले जाएंगे जहां से आपको कोई निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं, खुद के साथ अत्याचार कर रहे हैं और आप ये समझ ही नहीं रहे हैं कि वो समय जो है ना, वो पहली सीढ़ी है और पहली सीढ़ी पार करके आप दूसरी सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी जब सीढ़ी पार करके आप तीसरी सीढ़ी पर जाएंगे, तब आप लग्जरी गुड खरीद सकेंगे। यानी कि वो फाइनेंशियल लेवल की सीढ़ी बता रहा हूं। फाइनेंशियल लेवल की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी है बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर लीजिए। बस जो आपको काम चलाने के लिए जरूरी चीजें हैं वो सब खरीद लीजिए और जितने कम कीमत की हो सके उतने कम कीमत की चीजें खरीदिए। आप किसी पर ध्यान ही मत दीजिए कोई क्या क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। 50 लोग हैं, 50 बातें हैं। किसी को भी आपके अंदर की मन की वेदना, आपके मन की परेशानी या आपके परिवार की परेशानी कोई समझने वाला नहीं है। अब ये आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपको बैठ के शांति से अकेले में समझना पड़ेगा कि जिंदगी के 3 पायदान हैं। पहला पायदान है बेसिक नेसेसिटी, जरूरी चीजें। जरूरत के कपड़े ले लीजिए, नॉर्मल कपड़े, बहुत महंगे नहीं लेना, नॉर्मल कपड़े, सस्ते से सस्ते कपड़े, नॉर्मल मोबाइल, नॉर्मल गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी चलेगी, बिल्कुल चलेगी नहीं, दौड़ेगी, ठीक ठाक होनी चाहिए, कंडीशन देख लीजिएगा। इस प्रकार की चीजें ले लीजिए, ठीक है। और जब एक बार जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आपकी तरक्की हो जाए जॉब में, या आप जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाए या इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाए, तो स्टेप नंबर 2 पे तो आप एक कंफर्ट लेवल पर आ गए हैं, तो कंफर्ट लेवल वाले आइटम्स और इक्विपमेंट्स और गुड्स वो सब आप यूज कर सकते हैं। फिर थोड़ा महंगा मोबाइल ले लेंगे तो चलेगा, थोड़े से महंगे कपड़े ले लेंगे तो चलेगा। अभी भी आपको लग्जरी गुड्स में नहीं जाना है। लग्जरी गुड्स में जाने के लिए तो आपको तीसरे पायदान पे आना पड़ेगा। जब आप बहुत ही एकदम ही 100% सेटल हो चुके हो, आपके पास सेविंग्स हो, कुछ आपके पास फिक्स डिपॉजिट हो, कुछ आपके पास अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखा हो आपने, कुछ बहुत कुछ है, फिर आपकी इनकम स्टेबल हो, आपकी थोड़ी बहुत कहीं प्रॉपर्टी बन चुकी हो, उसके बाद फिर जब आप ये सब समीकरण मिला के फिर जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, फिर आप लग्जरी गुड्स में जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लग्जरी गुड्स खरीदिए आप 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख का फोन, कौन मना कर रहा है आपको। खरीदिए आप कितने भी महंगे से महंगे कपड़े, घूमने जाइए, कहीं भी जाइए, फिर तो 1 स्टार या 2 स्टार होटल क्यों, 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रुकिए, क्योंकि आपके पास पैसा है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 2 चीजें आपको फर्क करना सीखना पड़ेगा कि कब आपको बेसिक नेसेसिटी में जाना है और कब आपको लग्जरी में जाना है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो स्कूल लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे हैं, उनके माँ बाप उनको अचानक आईफोन लेके दे देते हैं 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। तो अब दिक्कत ये आती है कि उनको फिर कोई 2.5 लाख की गाड़ी लेके दे देते हैं, बाइक्स। तो फिर होता यह है कि उनकी साइकोलॉजी में ऐसा हो जाता है कि अब मैं तो आईफोन के नीचे या इस पर्टिकुलर बाइक या इतनी महंगी बाइक के नीचे तो मैं चला ही नहीं सकता हूं। और उन्होंने लिया होता है लोन पर, क्योंकि लोन इजीली अवेलेबल है। अब आईफोन वाले को भी तो फोन अपना बेचना है ना, या वो केटीएम वाले को भी तो अपनी केटीएम बाइक बेचनी है, तो वो लोन पे चीजें उपलब्ध करा देता है। अब लोन पर अब जब आप ये सामान लेते हो तो उनकी इंस्टॉलमेंट भरते जाते हो, है ना। और उसकी उपयोगिता ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, वो चीजें बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपकी जो मेहनत की कमाई है, जो सेविंग्स में जानी चाहिए थी, जो इन्वेस्टमेंट में जानी चाहिए थी, वो सेविंग्स में नहीं गई और इन्वेस्टमेंट में नहीं गई, तो कहां गई, वो ईएमआई में चली गई। अब ईएमआई में चली गई तो आपकी पॉवर्टी लेवल जो है वही कम ही रहोगे आप, आपकी इकोनॉमी लेवल, आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो लेवल है ना, आप पहले सीढ़ी पर ही पूरी जिंदगी भर बने रहोगे।
अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो कोई घर ले लीजिए, कोई फ्लैट ले लीजिए, है ना। वहां से वो अगर जब घर ले लोगे तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं, कहीं कोई प्लॉट ले लीजिए, जमीन खरीद ली छोटी सी, उसका इंस्टॉलमेंट देंगे तो वो वायबल है, वो सही है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा पैसा फूंक देते हो और बहुत बड़ा आपकी जो मंथली इनकम जो आती है, सैलरी आती है, उसको इंस्टॉलमेंट में डाल देते हो और ऐसी वाहियात चीजों में जिससे आपको कुछ मिलेगा नहीं इन रिटर्न में, मोबाइल में, कार में, बाइक में। एक नॉर्मल मोबाइल ले लो ना, क्या जाता है आपका, एक नॉर्मल कार ले लो, एक नॉर्मल सी बाइक ले लो आने जाने के लिए। और अगर आपको लोन लेना है तो आप एक जमीन का कोई छोटा मोटा छोटी सी जमीन ले लीजिए, कहीं कोई फ्लैट ले लीजिए। और अगर वो भी नहीं करना है आपको तो कुछ अमाउंट आप हर महीने फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, रिकरिंग अकाउंट्स में खोल लीजिए, उसमें हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट डाल दीजिए। कुछ कीजिए जिससे आपकी इकोनॉमिकली फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपका हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाए। उसके बाद जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद जब आप लग्जरी गुड्स में जाएंगे तो वो लग्जरी गुड्स आपके ऊपर बोझ नहीं होगा, वो उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। अभी लग्जरी गुड्स अगर आप खरीदेंगे जब आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो ये आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर एक बोझ है। ये आपको और आपकी फैमिली का फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, लोग मुझे दिखाते हैं फोन कि सर देखिए आईफोन, मैं आईफोन यूज करता हूं। मैंने बोला बहुत बढ़िया फोन है, बहुत अच्छी कंपनी है। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम्हारा फाइनेंशियल लेवल क्या है, तुम कितना कमाते हो, तुम्हारे घर में कितने लोग कमाते हैं, तुम्हारी कितनी फिक्स डिपॉजिट है, तुमने कोई फ्लैट लिया है, तुमने कोई जमीन ली है, तुमने कहीं इक्विटी शेयर्स में कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं तुमने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं कुछ किया है, क्या है, मतलब तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। तो बोला कुछ नहीं सर, लोन लिया, बस दुकान पे गए, लोन लिया, ईएमआई कट रही है। मतलब इससे तुम्हें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो बोले नहीं सर मजा आ रहा है। अरे क्या मजा आ रहा है भाई, दूसरे तुम्हारी मेहनत की कमाई, तुम्हारा खून पसीने की कमाई लूट के जा रहे हैं भाई। वो तो अमीर हो रहे हैं, तुम गरीब हो रहे हो। तो आप समझिए ये एक बहुत बड़ा जाल है। ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने का, दूसरों को इंफीरियर दिखाने का कि भाई मैं ज्यादा बड़ा हूं। अगर मैंने किसी बड़ी कंपनी का मोबाइल ले लिया या कोई महंगी कंपनी की टी शर्ट पहन रहा हूं या कुछ महंगी कंपनी के जूते पहन रहा हूं, कुछ महंगी बाइक लेके जा रहा हूं और बोल रहा हूं कि भाई ऐसी छोटी मोटी बाइक नहीं है मेरे पास, 2.5 लाख की बाइक है। ऐसा मतलब मैं छोटी मोटी बाइक चलाता ही नहीं हूं, मैं तो सीधे केटीएम ही चलाता हूं। इन सब चीजों से आप ऊपर उठ जाइए। अगर आप इन सब चीजों से ऊपर नहीं उठेंगे तो आप अपने आप को किल कर रहे हैं, आप अपने आप को मार रहे हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने की जगह इंस्टेबिलिटी में जा रहे हैं। आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये सब कंपनियां फेक हैं, फ्रॉड हैं, जो आपको ऐसा बताते हैं कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, वैसा करने से वैसा हो जाएगा। भाई आपकी खून पसीने की कमाई बर्बाद हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। अभी भी समय है, आप चेत जाइए। आप देखिए जिंदगी को आसान बनाइए। अब जिंदगी आसान है तो 3 लेवल हैं। पहला लेवल है बेसिक लेवल। अभी सबसे पहले आप बेसिक नेसेसिटी पे ध्यान दीजिए। जितना आपको जरूरत है, जरूरत की चीजें ही बेसिक नेसेसिटी होती है भाई। सिंपल सी बात बताता हूं, जो गैर जरूरी है उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। चाहे कोई कुछ भी बोले, कितना भी कुछ बोले, कोई बोले तुम छोटे आदमी हो तो बोलना भाई हम तो छोटे हैं ही। हमें छोटे होने में, हम जब छोटे हैं ही तो हमें स्वीकार करने में क्या जाता है कि हम छोटे हैं। भाई हम तो तुमसे छोटे हैं भाई। कोई बोले तुम में हिम्मत नहीं है तो बोले हाँ भाई हम में हिम्मत है ही नहीं। कोई कुछ भी बोले, आप किसी के ट्रैप में मत फंसो। आप इस ट्रैप से बाहर आ जाओ। आपको इस ट्रैप से बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर आप इस ट्रैप से बाहर नहीं आए तो आप अपने साथ बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे कभी। मैं देख रहा हूं, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, बहुत लोग मुझसे बात करते हैं, पता चलता है कि उनका सारा पैसा, सारा का सारा पैसा किस में जा रहा है? मोबाइल फोन में। ज्यादातर मोबाइल फोन पे बहुत पागल क्रेजी हो गए हैं लोग। महंगा महंगा फोन लेते हैं, 1.5 लाख का, 2 लाख का फोन ले रहे हैं। घड़ी भी वैसे ही, एक 70-80 हजार रुपए की घड़ी ले रहे हैं, लाख रुपए की घड़ी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो भाई? 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपए का जींस पैंट पहन रहे हैं, 8 हजार, 10 हजार के जूते पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हो भाई? क्या जरूरत है तुम्हें? तुम्हें क्या जरूरत है? तुम उस फाइनेंशियल लेवल पर नहीं आए हो कि तुम लग्जरी गुड्स एंजॉय कर सको। तो तुम इन चीजों का ध्यान रखो। जब तुम उस फाइनेंशियल लेवल पर आ जाओगे, जब तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूं, आप समझिए, पर मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि कोई भी एक गरीब आदमी या कोई भी एक मिडिल क्लास का या अपर मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति जो है वो इन सब बातों से हिप्नोटाइज हो जाए और हिप्नोटाइज होके अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत का, खून पसीने की कमाई का जो पैसा है ना, वह यहां डाल डाल के अपनी पूरी जिंदगी बैल की तरफ जिए। फिर करना क्या है आपको? पूरी जिंदगी आपने इंस्टॉलमेंट्स और ईएमआई में निकाल दी।
अंत में बुढ़ापे के आने के पास 40-45 साल के पास आने के बाद आपके पास बचेगा क्या? ईएमआई। तो फिर आप स्टेबल कैसे हो जाएंगे? फिर बुढ़ापे में और प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो अभी से संपत्ति जोड़ना शुरू कर दीजिए। जितना हो सके जमीन में इन्वेस्ट कीजिए, हो सके तो एक फ्लैट ले लीजिए, कोई जमीन का कहीं छोटा सा टुकड़ा मिल रहा हो वो खरीद लीजिए। जमीन में पैसा हमेशा सेफ होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। बस इतना देखना होता है कि जाली तो नहीं है वो जमीन, कहीं वो जमीन फ्रॉड तो नहीं है, बस इतना ये सब चेक करना पड़ता है। वो सब जब आप करवाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप पैसा बचाइए, बेसिक नेसेसिटी पे ध्यान दीजिए। फिर जब पैसा आ जाए उसके बाद आप लग्जरी आइटम्स खरीदिए। फिर आप 25 लाख के 50 लाख की कार में घूमिए, अच्छी बात है, घूमना चाहिए, है ना। कितना भी महंगा मोबाइल लीजिए, कितने भी महंगे कपड़े खरीदिए, 1.5 लाख का क्या 5 लाख का चश्मा खरीदिए, अच्छी बात है। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, और जिंदगी को जितना आप सरल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी सरल बन जाएगी, और जिंदगी को आप जितना मुश्किल बनाना चाहते हैं जिंदगी उतनी मुश्किल बन जाएगी। धन्यवाद।